अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद यकूब। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है तालिब एंड बोला पाकिस्तान नहीं भारत ही भारत है, तालिबान। बिरादर मुल्क है। तालिबान ने बोला। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अगर कोई आस्तीन का सांप है, कोई दुश्मन है इंडिया या अफगानिस्तान का, बॉर्डर जो है नहीं खुलवाना चाहता कि भाई पोक दे के, हम कब से बोल रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़े और तालिबान भी हेल्प करे, ये पोक जल्द से जल्द इस पोक का ड्रामा खत्म किया जाए और ये बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान का लगे। गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और हमें ये लगता था कि सारे रिश्ते जो तालिबान को वो हमारी तरफ से होके जाए, लेकिन इस तरह चपेट मारी है तालिबान ने इस लोगों को कि अच्छी तरह समझा दिया कि हमें मत सिखा, हम खुद मुख्तार है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसके साथ दोस्ती करे, किसके साथ दुश्मनी करे। पाकिस्तान के पड़ोस में एक नई बिसात बिछ चुकी है और भारत ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान को साफ नजर आ रहा है कि उसके पास मात के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। भारत को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान खुद बुरी तरह से घिर चुका है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत ने अपनी अफगान पॉलिसी जरा सी क्या बदल दी, पाकिस्तान की बत्ती लग गई है। पाकिस्तान ऐसे बिलबिला रहा है जैसे किसी ने उसकी दुम पर पैर रखकर कसकर मसल दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो बांग्लादेश के साथ गलबैयां करके भारत को घेर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चाणक्य की कूटनीति जब एक्टिव होती है तो सारी घेराबंदी धरी की धरी रह जाती है। अब पाकिस्तान के सामने समस्या हो गई है कि वो बांग्लादेश से याराना बढ़ाए या फिर अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को तालिबान से बचाए। इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दुबई में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की की इस मुलाकात ने पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस मुलाकात ने पाकिस्तान का सारा गेम खराब कर दिया है। तो हुआ कुछ यूं है कि भारत ने अचानक अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी में बदलाव कर लिया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर और तालिबानी लीडर मौलवी अमीर खान मुतक्की के बीच 8 जनवरी को दुबई में एक मीटिंग हुई है और यही मुलाकात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। आपने शतरंज का खेल खेला है कभी? प्यादा, वजीर, हाथी, ऊंट, सबकी अपनी अपनी चाल होती है, लेकिन एक और चाल होती है घोड़े की। घोड़ा ना तो सीधा चलता है ना तिरछा चलता है, वो ढाई घर की चाल चलता है और दुश्मन का सारा किला जो है वो ढह जाता है। तो भारत ने ठीक वैसे ही चाल चली है, ढाई घर वाली। पाकिस्तान को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा भी कर सकता है। पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तो बता दूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ जिससे पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी है और इतनी ज्यादा खलबली हो रही है उसे। दुबई में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें ही बता रही हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किए गए। सबसे पहले मैं आपको भारत का बयान दिखाता हूं। यह है भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें लिखा है, द टू साइड्स डिस्कस्ड वेरियस इशूज पर्टेनिंग टू बायलैटरल रिलेशंस एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट्स। यानी दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अगला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि भारत के विदेश सचिव ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक दोस्ती
और दोनों देशों के लोगों के बीच के जुड़ाव पर बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत वहां विकास से जुड़े काम करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के मानवीय कार्यक्रमों की सराहना की और इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही वहां भारत के चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी आगे जारी रखने के साथ साथ भविष्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होने पर वो विचार करेगा। अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत ने हेल्थ सेक्टर के साथ साथ रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन में मदद करने का भी फैसला किया है। भारत और अफगानिस्तान ने खेल, खासतौर पर क्रिकेट सहयोग को और मजबूत करने पर भी बात की है। दोनों पक्षों के बीच मानवीय सहायता के लिए आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर भी सहमति हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी भारत को भरोसा दिलाया है। दोनों देशों ने समय पर बातचीत करते रहने पर भी सहमति जताई है। वहीं अफगानिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में भारत को इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण और मजबूत खिलाड़ी बताया है। भारत को उसके मानवीय मुद्दों को लेकर अफगान सरकार ने धन्यवाद भी दिया है। इसके साथ साथ आपसी कारोबार बढ़ाने, चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर भी बातचीत में सकारात्मक संदेश की बात की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट कर बताया कि दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत हुई। इसके साथ ये भी कहा कि भारत अफगानिस्तान में मानवीय कामों में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। तभी मैं कह रहा था कि ये महज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात भर नहीं है, ये दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत है। असल में 2021 में अफगानिस्तान को जब अमेरिका ने छोड़ दिया, उसके बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान में अपनी जो सत्ता है वो स्थापित कर ली, काबिज हो गया। उससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तालिबान के आने के बाद भारत का काम वहां कुछ टाइम के लिए रुका था, लेकिन भारत ने वहां पर जो मानवीय मदद है वो जारी रखी थी। हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तालिबान को भी या पूरे अफगानिस्तान को भी, तो हमने मदद की भारत। और वो ये मदद है कि तालिबानी जो हैं वो भारत की इस मदद को भूले नहीं। भारत ने उस दौरान अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 3,000 टन दवाएं, 27 टन भूकंप राहत सामग्री, 40,000 टन पेप्टिसाइड्स, 100 मिलियन पोलियो डोज, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट हाइजीन किट्स, 5,000 यूनिट विंटर क्लोथिंग और 1.2 टन स्टेशनरी किट्स भेजी थी। इसके पहले भारत अफगानिस्तान में डैम से लेकर अस्पताल तक बना चुका है। यहां तक कि अफगानिस्तान को उसने पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाकर दी थी। अफगान भाई अफगानी यूट्यूबर हैं, इसी नाम से उनका चैनल भी है। भारत पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन समेत और भी कई मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं और अच्छे पॉइंट्स उठाते हैं। अफगान भाई ने अफगानिस्तान को दी गई भारत की मदद के बारे में क्या कहा है, जरा सुनिए। सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंडिया की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ, चाहे वो जो वैक्सीन थी, कोरोना की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, चाहे वो सड़कें हो, पार्लियामेंट हो, डैम हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा की थी और इस गवर्नमेंट में भी मेडिसिन से लेकर दवाइयाँ सब कुछ ना, फूड, हर चीज़। वो जो अर्थक्वेक हुई थी वहाँ पर जलजला, वहाँ उसमें भी ना इंडिया की गवर्नमेंट ने मदद की थी बहुत ज़्यादा। वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हेल्प हुई है और बढ़िया हुई है। अब आमिर खान मुत्तकी की बात यह है कि ये हेल्प तो हमें एक्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो जाए। हम इंडिया को इनवाइट करते हैं और हमारी इच्छा है कि अफगानिस्तान में सड़कें बना दे, बड़े प्रोजेक्ट डैम्स बना दे और कोई चीज़ जो हो, बड़े बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो जारी हो जाए और बढ़िया हो जाए। तालिबान के आने के बाद भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ थोड़े ठहर गए। भारत एक लोकतांत्रिक सरकार का हिमायती है और इसी वजह से उसने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी। अब पाकिस्तान इसी का फायदा उठा रहा था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही उसे लग रहा था कि अब वो भारत पर हावी हो सकता है, तालिबान को अपने पक्ष में कर सकता है। कहीं तो ये भी कहने लगे कि अब तो कश्मीर हमारा हो जाएगा क्योंकि तालिबान कश्मीर लेकर देंगे हमें। लेकिन अफसोस पाकिस्तानी, ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान के चहेते आईएसआई चीफ फैज़ हमीद की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। ये तस्वीर काबुल की है। 2021 के सितंबर तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और तभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद काबुल पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर फैज़ ने कहा था कि घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तब तालिबान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे और पाकिस्तान को लग रहा था कि वो इसी बहाने तालिबानी गवर्नमेंट से न केवल रिश्ते बना लेगा बल्कि उन्हें अपने इशारों पर नचाने भी लगेगा।
इतना ही नहीं, तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करेगा। जब से अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मुलाकात मीटिंग जब से हुई है, पाकिस्तान बड़ा घबरा गया है और पाकिस्तान बड़ा डर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई भी नहीं थी, पाकिस्तानी मीडिया और इनके लोकल सिविलियन लोग, यहां तक कि क्रिकेट ग्राउंड में भी ये चिल्ला रहे थे, आने दो तालिबान को, इंडिया को हम बताएंगे। भैया आप बताओ, तालिबान का इंडिया से क्या लेना देना? तालिबान अगर आने थे तो अफगानिस्तान की सरकार में आते, अपने देश में आते, अपने देश का कंट्रोल संभालते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तालिबान रोबोट है, अफगानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बोलेगा जाओ भाई इंडिया को मारो। क्यों भाई? कोई शादी है, कोई यहाँ पे कोई मेला ड्रामा लगा हुआ है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन रही है कि जो पाकिस्तान बोलेगा तालिबान जाके वही करेंगे। पाकिस्तान को लग रहा था कि मुस्लिम मुल्क होने की वजह से तालिबान उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। पाकिस्तान को लग रहा था कि मुस्लिम देशों में इकलौती न्यूक्लियर पावर होने की वजह से तालिबानी पाकिस्तान को अपना सरपरस्त मान लेंगे, और इमरान से लेकर शहबाज गवर्नमेंट तक की सोच बनी रही। लेकिन तालिबान तो तालिबान है, वो भला पाकिस्तान की उंगली पकड़कर कैसे चल सकता था? ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी बताते हैं कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान को लेकर अपनी कोई पॉलिसी बनाई नहीं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका के साथ हो लिया, अमेरिका से जमकर डॉलर कमाए और अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन दी, अपने बेसिस दिए। तालिबान की वापसी के बाद वो उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी हाथ लगी है। पाकिस्तान की का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें सिर्फ एक ही पॉलिसी है, और पाकिस्तान की वो पॉलिसी इंडिया पॉलिसी। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को भी उसी लेंस से देखता है। तालिबान का जो करैक्टर जो हमने अंडरस्टैंडिंग किया, हमें ये लगता था कि सारे रास्ते जो तालिबान को वो हमारी तरफ से होके जाएंगे, उन्होंने नए रास्ते तलाश कर लिए। हाँ, तो तालिबान की जो 2.0 है तालिबान, उसमें और पिछले तालिबान में एक फ़र्क है सिर्फ। वो फ़र्क ये है कि ये दुनिया के साथ इंगेज करते हैं। अब जबकि भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। वो बिलबिलाने लगा है। उसे लग रहा है कि भारत तालिबान के साथ मिलकर उसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान के साथ भारत की दोस्ती पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली। लेकिन ये तकलीफ केवल मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं होती है, और भी कई रास्ते हैं पाकिस्तान को परेशान करने के लिए। मिलिट्री वाला तो सबसे आखिर में। भारत ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने की दिलचस्पी दिखाई है, तो अफगानिस्तान ने भी भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे कामों में मदद करने की अपील की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो है चाबहार पोर्ट को लेकर। भारत ने अफगानिस्तान से अपील की है कि वो ट्रेड के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करें। भारत ने अफगानिस्तान के साथ चाबहार के रास्ते ही ट्रेड करने की बात की है। आप जानते हैं कि ईरान के चाबहार पोर्ट को न केवल भारत ने बनाया है, बल्कि उसका ऑपरेशन भी भारत के पास है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और गजब की बात यह भी देखिए कि पिछले साल अगस्त में चीन और अफगानिस्तान के बीच भी ट्रेड वाया चाबहार पोर्ट ही हुआ था। तब अफगानिस्तान से मिनरल्स चीन भेजे गए थे। ये तो बस एक शुरुआत थी। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार के रास्ते ट्रेड शुरू हो गई तो समझिए कि पाकिस्तान के ग्वादर का क्या होने वाला है। दूसरा, इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ। वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे। वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि भारत ने अफगानिस्तान की हुकूमत पे इस बात पे भी जोर दिया कि आप ज़रा काइंडली चाबहार पोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, पाकिस्तान पे डिपेंडेंस कम करें। क्या आप ये तुरखम के ज़रिए चीज़ें ट्रांजिट आपका ट्रेड होता है, हम अगर आपको व्हील जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं चाबहार के थ्रू, तो आप उसके पोर्ट को इस्तेमाल करें अपने ट्रेड के लिए। और आपका ट्रेड तो देखिए ना, आप ट्रेड बढ़ाइए भी तो आप जो आपके उस तरफ लोग हैं
सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जो आपके हमसाया ममालिक हैं, इनके साथ आप ट्रेड बढ़ाइए, ज़रा वेस्ट की तरफ जानब देखिए। आप क्या अपने ईस्टर्न नेबर की तरफ हमेशा देखते रहते हैं? दोस्तों, कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान बहुत चौड़ में था। बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट के तख्ता पलट के बाद वो ऐसे खुश था जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान में मिलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सरकार के बयान पर बयान आ रहे थे कि हम बांग्लादेश की पूरी मदद करेंगे, भले ही खुद भिखारी हूं। ट्रेड के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और मिसाइल तक देने की बात होने लगी। और ये सब क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट को हवा दी जा रही थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि आग गर्म है, इसी में हाथ क्यों ना सेक ले। लेकिन हुआ क्या? इस आग में भी उसने अपने हाथ जलाए हैं, हाथ अपने। इसका पता आपको चलेगा कुछ दिनों बाद। असल में भारत का तालिबान के साथ रिलेशन डेवलप करना पाकिस्तान को बांग्लादेश की बदमाशी का जवाब है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो एक बार फिर भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके अफगान तालिबान के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं में भी झड़पें होने लगी। तो भारत ने सही मौका देखकर अपनी ढाई घर वाली चाल चल दी। भारत ने पहले तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक को कंडेम किया और फिर लगे हाथों दुबई जाकर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी कर ली। और तो और तालिबान ने भारत सरकार की जमकर तारीफ भी कर डाली, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे। और ये टिट फॉर टैट चल रहा है। बांग्लादेश को आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। उसका दुबई में उसकी दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ इट। तो पाकिस्तान का जो दांव था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। ना तो वो भारत को घेर पाया और वो ना ही अफगानिस्तान को ही घेर पाया। दोनों जगह वो अपने फेंके जाल में खुद फंस चुका है। आने वाले दिनों में भारत की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो पाकिस्तान की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर बढ़ती भिड़ंत उसे दोहरी चोट पहुंचा रही है। और यह भी साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया तो अगले 25-50 साल के लिए पाकिस्तान तबाही और बर्बादी का नया दौर देखने वाला है। अब ये पाकिस्तानियों को समझना है, मतलब पाकिस्तानी फौज को समझना है कि उसके फायदे की क्या बात है। वैसे तो वो फायदा अपना आज तक उसने देखा नहीं है, बर्बादी ही देखी। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। ये खत्म हो गई भाई। ये तो भाई कंट्री कोशिश करते रहते हैं, जिस तरह अभी आप कोशिश कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने कोशिश की बांग्लादेश के साथ रिलेशन सुधारने की, क्योंकि पिछले 70-75 सालों से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे। इंडिया के ताल्लुकात अच्छे थे, इंडिया के ताल्लुकात अच्छे थे, जियोपॉलिटिकल के अच्छे होने हैं, जियोपॉलिटिकल मामलात होते हैं। अगर अफगानिस्तान इंडिया क्लोज हो रहे हैं तो इसमें हमें तो मसला तो नहीं है। वो किसी को कोई मसला नहीं है, मसला है तो ऐसे हर कोई अपनी फेस से भी ढूंढ रहा है, हर कोई अपनी फेस से। ये देख लो, टीटीपी के समर्थन बने हुए बड़े, ये कितना जिगर बड़ा करके तूने बात कह दी भाई। जैसे दहशतगर्द तालिबान है ना, दहशतगर्द, कल को ये कहेंगे टीटीपी भी नहीं है, दहशतगर्द जमात नहीं है। यकीन माने इन्हीं के मुंह से ये अल्फाज अदा किए जाएंगे, करेंगे, ये करेंगे। तो ये तो फिर इनकी दोगली पॉलिसी वाले भी अच्छे तालिबान हैं, इनकी सीधा सबकी है, हमारी भी वही है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया की, वो देखा रहे थे वीडियो, साथ में आपने देखा होने क्लिप कि फलस्तीन और अमेरिका की वीडियो लगी थी। पाकिस्तानियों ने बनाया कि ये देखो फलस्तीन है, जुल्म हो रहा है, तो ये क्या कहते थे,
अमीर तीन जो बिजनेसमैन हॉलीवुड, और मारो इनकी जगह, कब्जा इनको मारो, कब्जा करो, ठीक है। इंडियन भाई कह रहा था ये देखो पाकिस्तानी आए बड़े खुश हो रहे हैं, इसके ऊपर उधर जुल्म हो गया, उसके ऊपर कहर डाल आ गया, इसका किसी ने डाला है? साइकिल सालों के हमने क्या करना है भाई? नहीं, हम क्यों खुश हुए? वो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर भी हुआ है। इधर तो करवाना क्या था ना तारक, ये तो आप मानते हो। भाई इंसानियत का जहाँ भी वहाँ पे ये इंडियन क्या कहते हैं, मुद्दा किधर लेकर चला गया भाई? यार मुद्दे की बात करो तो मीडिया का काम यही होता है, मीडिया का काम वो साइड चेंज करते रहते हैं, जिधर उनको फायदा दिखे उधर वो बोलते हैं। अभी भाई मुद्दा ये कि भाई पाकिस्तान पहले खुशियां मनाता रहा, बिल्कुल बनाई थी भाई, और भाई तालिबान की सरकार लाने में भी पाकिस्तान ने हेल्प की थी, लेकिन मिशन ये नहीं था हमारा कि किसी के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए। तालिबान की बड़ी पुरानी प्लानिंग थी कि भाई हम जो है सरकार बनाए, लेकिन वो नहीं बना पाए। पाकिस्तान ने हेल्प की, सरकार बन गई। अब ये तालिबान कोई एक ग्रुप तो है नहीं भाई। तारक भाई यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहूंगा आपको, ये पाकिस्तान की हेल्प से इनकी सरकार बनी है। बिल्कुल, और क्या है? तो पाकिस्तान की हेल्प से इनकी सरकार गिर नहीं सकती? वो भी इतने में हो सकती है, हो सकता है। अभी तक उधर गए ही नहीं, तो गई ही नहीं, गिर भी सकती है। और भाई वहाँ पर एक नहीं 3-4 ग्रुप हैं यार, मेरी बात सुनो, दूसरे 2-3-4 जो ग्रुप हैं वो अगर इकट्ठे हो गए तो फिर ये आपस में इन्होंने लड़ना। तारिक भाई और की अब जो ये जो टोटल चीज हो रही ना, इंडिया पता क्या करे? इंडिया सपोर्ट करेगा तालिबान को, ऐसे ही है कि भाई पाकिस्तान का नुकसान करो। अब जमीन किसकी इस्तेमाल होगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इंडिया अपनी गेम फुल खेलने की कोशिश करेगा। अब पाकिस्तान को भाई अब देखना है कि भाई हम जो है इस चीज से जान छुड़ाएं कैसे। बांग्लादेश की और अगर जो हालत चल रही थी ना, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे थे, बॉर्डर पर कशीदगी, उधर बॉर्डर पे आर्मी तैनात, ये वो सारा कुछ। इंडिया और बांग्लादेश की वार होती, पाकिस्तान उंगली देता, वार किसकी होती? बांग्लादेश और इंडिया की। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व नहीं है, सारा नहीं, अमेरिका से तो कम है, जमीन तो बांग्लादेश और इंडिया की इस्तेमाल होती। इधर किसकी होगी? पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस्तेमाल होगी। इंडिया की सरजमीन पे जंग मुसल्लत नहीं होगी, इकोनॉमी को लॉस नहीं होगा। अगर जंग हो ना डायरेक्ट भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान की जंग डायरेक्ट हो तो फिर शायद भाई साहब इकोनॉमी धड़म से नीचे आती है। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में है, कल भी आपने यही बात की थी। अगर जो तालिबान है, सॉरी टीटीपी वाले, पाकिस्तान तरीके तालिबान जो अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की इनके साथ नेगोशिएशन हो जाती है, मतलब इनके साथ कुछ सेटलमेंट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ये परमानेंट हो जाते हैं। जो अभी तालिबान की सरकार है, हो सकता है यही पाकिस्तान और टीटीपी दूसरे ग्रुप के साथ इनको कहें सपोर्ट करें, आप इसको भी हिस्सेदार बनाए हुकूमत में। असल में पता क्या है, टीटीपी का फिर इन्होंने क्या कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर वार करवाना चाहता है। ये कश्मीर की तरफ देखो, ये तालिबानों को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। फिर इन्हीं भाइयों ने वीडियो लाने की दहशतगर्दों के साथ मिल गए हैं, आपको दहशतगर्द नहीं है। अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलके कुछ करवाता ना इंडिया की तरफ कुछ इस तरह के काम, तो फिर पाकिस्तान ने जाना था ग्रे लिस्ट में। ये देखो जी, तालिबान के साथ मिलके पाकिस्तान हमारे ऊपर ये काम कर रहा है। अब नहीं जाएंगे ग्रे लिस्ट, इंडिया कर रहा है, अब कोई ग्रे लिस्ट नहीं होगी ना, वो दहशतगर्द है। तो ये चीजें जो है ना भाई, ये तो सारी दोगली पॉलिसी है भाई। ये तो तुझे कह रहे हैं अपने फायदे के लिए जो है वो ठीक है। हाँ, बाकी भाई पाकिस्तान ने भी तालिबान के साथ इतना बुरा भी नहीं किया था। ये लाखों लोगों को भाई आज भी रखा हुआ है पाकिस्तान में। वो तो और होता ना कि भाई एक नफरत होगी, हमें अफगानियों के साथ नफरत है, ऐसी कोई चीज अच्छा नहीं। एक बात आप अंदाजा लगा लो, नहीं है, आप अंदाजा लगा लो तारक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही भीड़ भाड़ हो रही है। अफगानिस्तान की टीम ने, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी अफगानिस्तान को पाकिस्तान में खेलने की। यार एक मिनट, अगर पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत होती है, अपनी टीम क्यों नफरत नहीं है भाई, कोई नफरत नहीं है, ये तो फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो भी आज नहीं तो कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुझे दोनों इकट्ठे मिले, उनका कोई पता नजर आएंगे, देख लेना, सब बोल सकता है। ये मिल के बैठे होंगे, आज नहीं तो कल इन्हें बैठना तो इकट्ठा है, बिल्कुल बैठेंगे। वो कुर्सी की भी बात है, मुद्दा है ना कि कुर्सी के ऊपर रहने के लिए भी भाई पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी, वरना इनकी कुर्सी जा भी सकती है। हाँ, तो भाई कुर्सी जा भी सकती है, कुर्सी चीज ही बड़ी तारक, ऐसे ही है।
अब उनको उनके मुंह में एक तरफ से घी पड़ रहा है, एक तरफ से शक्कर पड़ रही है, हाँ। तो उनको कौन सी अब तो जरूरत बच्चों वाला है सीन अपना हो गया मुंह बंद करने की? नहीं करेंगे, नहीं है करेंगे जी, इसमें तो उनका दौरा पैदा हो रहा है ना। पैसा अब वो थोड़ा से चढ़ाई ऐसा करी पैसा है। पाकिस्तान में हाँ। और इंडिया भाई साहब जितना अरबों मर्जी डॉलर माल लगा उधर से ले लेंगे। सब करते हैं ऐसा। तो मुझे तो लग रहा है बीच में वो जो जगह कब्जाने की बात हो रही है, पता नहीं कब्जाई है कि नहीं कब्जाई, वो भी इंडिया के पेट में फट है कि कहीं ये कब्जा न ले पाकिस्तान। भाई हमने कब्जाई है, भाई कब्जाई है आज। चलो होगा, तेरी बात ही मान लेते हैं, तो वो भी उनको बहुत बुरा लगेगा इंडिया को, शुक्र है, मान तो दिए। इंडिया को बुरा लगेगा, तो इसीलिए इंडिया आगे आगे हो रहा है, हाँ समझ जी, नहीं आ रही। ये भी बात हो सकती है। ये बीच बीच में बहुत कुछ हो सकता हो है सकता भाई। है। ये फोके पैर ये चला कौन कर ना, चलें जी ठीक है भाई, लेकिन ये कि भाई कुछ ना इनके मुआहदे हो जाने बिल्कुल, अफगानिस्तान और नहीं है। पाकिस्तान के, क्योंकि ये दोनों चाहते नहीं कि भाई हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन ज्यादा खराब हो। जी ये थोड़ी बहुत ना सिर्फ तालिबान की मजबूरी है भाई टीटीपी की साइड लेना, क्योंकि उनको सरकार में भी रहना है। हाँ जी, इसी वजह से पाकिस्तान पे अटैक करना किया है, वरना वो पाकिस्तान पे अटैक करने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो जानते हैं भाई जो हमारी सिर्फ और सरकार सिर्फ बना सकते हैं, सरकार के लिए वो अपनी हमारी पावर में सरकार रहने के लिए। गिरा भी सकते हैं। तो ठीक है भाई, अगर पाकिस्तान चाहे तो वो खान कॉरिडोर कब्जा भी सकता है भाई। पाकिस्तान बिल्कुल के लिए ताकत कोई रखते मुश्किल हैं नहीं, भाई। क्योंकि एयरफोर्स है और एयरफोर्स का भाई साहब F-16 भी है और अमेरिका ने इन्हीं के लिए दे रखे हैं वैसे। जी जी, हकीकत में तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।